महालय। महालय मतलब पितरों का महीना। पितरों का महीना बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है, बहुत ज़्यादा पायस माना जाता है। और ऐसा माना जाता है जो हमारे पितर हैं वो हमारे घर पे आते हैं, और पितरों के इस महीने में हम लोग दान पुण्य करते हैं, जैसे कि गौदान करना, कुशा का, ब्लैंकेट का, ऐसे बहुत सारे हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम दान देते वक्त तुलसी के एक पत्ते को उसके अंदर डाल दें और फिर दान करें, तो जो हमारे पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जो पितृ दोष लगता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो पितरों के महीने में तुलसी के पौधे के साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी इस वीडियो में। मैं हूँ अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा पायस, बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है, और भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है ये। तो जो तुलसी का पौधा है, इसके जो पत्ते हैं जब भी आप तोड़ें, हमेशा ध्यान रखिए, मतलब जैसा मैं करती हूँ वैसे बता रही हूँ। पहले थोड़ी सी सॉरी बोल देती हूँ और बोल देती हूँ कि मैं आपका पत्ता तोड़ रही हूँ भगवान विष्णु पे चढ़ाने के लिए। जब भी आप तुलसी के पत्ते को तोड़ें, ध्यान रखिए, जैसे कि ये एक आपको पत्ता दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी नीचे पूरी टहनी तक मत तोड़िए, सिर्फ इसके इस पार्ट तक तोड़िए। यानी कि जैसे ये आपको पत्ता दिखाई दे रहा है तो इसके सिर्फ इतने पार्ट तक। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो जो आपकी ये तुलसी का जो पौधा है ना, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। दूसरी चीज़, पंडित मिश्रा के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जितने भी पंडित हैं उनका मानना ये है कि जो तुलसी का पौधा है उसमें जब भी आप जल डालें तो लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हो सकता है कि पितृदोष लग जाए। दूसरी चीज़ ये कि इस महीने के अंदर जब हम जल देते हैं तो जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और तुलसी में दे देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो आपने दूध मिक्स किया है पानी के अंदर, उसको बहुत अच्छे से स्टिर कर लें और उसका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट बना लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो तुलसी के पौधे की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे क्रिटर्स इनवाइट हो जाएंगे, बहुत सारे जो काले काले कलर के, ब्लैक कलर के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके पत्तों पे लग जाएंगे। धीरे धीरे पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस महीने में जब जल डालते हैं तो जल देते वक्त आप पानी के अंदर गुड़ या फिर कोई भी मीठा कोई भी चीज़ डाल देते हैं। जितना हनी ड्यू सब्सटेंस हम अपने सॉइल के अंदर डालेंगे उतने ही अमाउंट में एफिड्स, मिलीबग्स और ऐसे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पौधे के अंदर लग जाएंगे, पत्तों पे लग जाएंगे, और फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन वाइट फ्लाइज भी इसी की वजह से लगती है। तो जो वाइट फ्लाइज हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। उनके साथ ये समझ लीजिए कि डेली बेसिस पे उनके साथ मतलब रहना ही पड़ता है एक तरीके से, क्योंकि वो इस तरीके से जाती नहीं है। और ज़्यादा केमिकल हम यूज़ करते नहीं है। अगर ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो जो पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ऊपर से जितना हम केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स में तो वो इको फ्रेंडली भी नहीं होता है, उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको टेम्परेरी आपको मिल जाएगा उसका बेनिफिट, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक है उसी पे डिपेंड रहिएगा तो ज़्यादा बेटर है। अगली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप सीसम या गुड़ या कुछ भी आप पानी के अंदर डाल के सीधा तुलसी को दे रहे हैं तो जो हमारी सॉइल है उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो सीसम यानी तिल हैं उनके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सैचुरेटेड फैट, ऐसे बहुत सारी फाइबर्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुलसी के पौधे को बचाइए, क्योंकि अब सर्दियाँ भी धीरे धीरे आने वाली हैं। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है हमारे तुलसी के पौधे के लिए, इसके बचाव के लिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जो जब सर्दियाँ भी आएंगी तब भी आपका जो तुलसी का पौधा है वो हरा भरा रहेगा।
इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं प्लांट से रिलेटेड, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।